तुम बहुत देर से बैठे हो। बाहर ठंड है, अंदर आ जाओ। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा किसी के लिए इतना दुखी होते हुए। चाहे 3 साल पहले मैं चली गई थी, तुमने ऐसा नहीं किया था। मुझे उस साल की याद है जब मैं स्कूल से निकली थी। तुम रातों रात विदेश से मेरे लिए वापस आए थे। मैंने उस समय भगवान से एक इच्छा मांगी थी। तुमने पूछा था कि क्या है। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। क्या तुम अब भी जानना चाहते हो? मैंने कहा, अगर कभी हम बिछड़ जाएं, मैं चाहती हूं तुम आकाश में एकमात्र तारा बनो जो मुझे घर की ओर ले जाए। लेकिन अफसोस, मैं अभी भी अंधेरे में भटक रही हूं। चाहे अंधेरे में कोई तारा न हो, मैं तुम्हें वापस अपने पास ले आऊंगी। लिंग्यून। क्या कर रहे हो? जल्दी से ऑफिस जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। माँ, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही। मैं दुकान में तुम्हारी मदद करूंगी। ऑफिस क्यों नहीं जा रही? क्या तुम ठीक नहीं हो? आज मैं ऑफिस जाने का मन नहीं कर रही। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, बस मेरा मूड खराब है। मूड क्यों खराब है? जल्दी से मुझे बताओ। सच में कुछ नहीं है। चेंग लिंगियुन। माँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। उसे लगता है कि हम यहाँ आना चाहते हैं। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम मुझे यह पूछने आए हो कि मैंने काम क्यों छोड़ा? मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूँ, जियान फेंग कहाँ है? तुम उसकी माँ हो, तुम्हें नहीं पता कि वह कहाँ है। मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? ऐसा क्यों कर रहे हो? कहाँ छुपा है? बुलाओ उसे। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उसे छुपाया है? ओह, वह घर क्यों नहीं आता? चेंग लिंगियू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई बात बढ़ाता है मेरे और जियान फेंग के माँ बेटे के रिश्ते को लेकर। मुझे इस बात का कोई फुर्सत नहीं है। ठीक है, मेरी बेटी ने कहा है उसे तुम्हारे बेटे का पता नहीं है। तुम दूसरी जगह ढूंढो। हमें अभी भी व्यापार करना है। जब कहा नहीं पता तो सचमुच नहीं पता। चेंग, ये तुम्हारी बड़ी ताकत है। पहले कभी ऐसा नहीं दिखा। तुमने एक बेटी को अचानक बना लिया। मैं मान गई। अब तुमने अपनी बेटी को कहा है मेरे बेटे को भ्रमित करने के लिए, ऐसे कि मेरा बेटा अपनी माँ को भी नहीं मानता। तुम बहुत बढ़िया हो। क्या कह रहे हो? मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे को क्या भ्रमित किया? मैं तुम्हें बता रही हूँ, झूठ मत बोलो। मेरी माँ को कुछ नहीं पता। अगर कुछ है तो मुझे आओ। नहीं पता, वह सब कुछ जानती है। ठीक है, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। बस मुझे बताओ जियान फेंग कहाँ है? मैं तुरंत चली जाऊंगी। मैंने कहा नहीं पता। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरी बदशगली पर गुस्सा हो रहे हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं मार रही हूँ। तुम लोगों ने मेरे भतीजे को ले लिया और अब कहते हो मैं मार रही हूँ। माँ, पुलिस बुलाओ। हाँ, अगर तुम लोग अभी नहीं जाओगे
मैं तुरंत पुलिस बुला दूंगी। पुलिस की धमकी मत दो। मैं अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ। क्या यह गलत है? क्या मैंने कानून तोड़ा है? मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि जियान फेंग कहाँ है। अगर तुम वाकई चिंतित हो तो तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए, बजाय यहाँ हमसे झगड़ने के। हाँ, जब वह घर से भागा था तब वह तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हें नहीं तो किसे ढूंढूं? उसके पैर उसके पर हैं। वह कहाँ गया मैं कैसे जानूं? तुम्हें वाकई नहीं पता? तुम्हारे विश्वास या अविश्वास पर छोड़ दिया। अगर तुम चिंतित हो तुरंत उसे ढूंढो, मैं भी पूछ सकती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पर चेंगलिंग यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारे बीच का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। लिंगयू कैसी है? कहीं चोट तो नहीं है? माँ, मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो, जल्दी से बैठ जाओ। माँ ठीक है। क्या हुआ है? क्या तुम उनके बीच रिश्ते खराब कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, अगर नहीं है, मैं डर रहा हूँ कि तुम अपने भाई की मदद करने में कुछ गलत कर दोगे। सच में नहीं है। दरअसल उस दिन तुम दोनों यहाँ बात कर रहे थे, मैंने सब सुना। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे बताऊं, लेकिन लिंगियुन माँ तुम्हें बता रही है। परिवार की चीजें हमें नहीं चाहिए। तुम उस मुसीबत में मत पड़ना। माँ, तुम चिंता मत करो। जब तियांदू का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा मैं डिंगफेंग छोड़ दूंगा। मैं उन बेकार बातों में नहीं पड़ना चाहता। ठीक है तो। लेकिन माँ तुम्हारे भाई की चिंता कर रही है। चिंता मत करो, मैं समय निकाल कर उससे बात करूंगा। लगता है यही करना होगा। चेंगयू, मिंगयांग, जियाओयुन, आज तुम ऑफिस नहीं गए। मैंने आज छुट्टी ली है। चाचा क्यों बैठिए। माँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे जियान फेंग को ढूंढना होगा। हाँ हाँ, तुम जल्दी से जियान फेंग को ढूंढो, कहीं वह कोई गड़बड़ न कर दे। तुमने कहा, क्या वो तुम्हारा सौतेला भाई जियान फेंग है? हाँ, उसकी माँ अभी यहाँ आई थी उसे ढूंढने। कल रात क्यू हेंग उसे घर ले गया था। अभी घर पर सो रहा है। सच में वह तुम्हारे घर पर है? क्या तुमने चिंगलिंगयून को देखा है? नहीं। आपका फोन बिजी है, कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। कौन है? दीदी। मेरी मां ऐसा कैसे कर सकती है? दीदी, मुझे माफ कर दो। छोड़ो। तुम्हारी माँ असल में मुझ पर निशाना साध रही है, लेकिन तुम्हें उसे बता देना चाहिए ताकि वह परेशान न हो। लेकिन वो जितना ऐसा करती है, मैं उतना ही वापस जाना नहीं चाहता। वैसे भी सुरक्षित होने की सूचना तो देनी ही चाहिए। वापस नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। ठीक है बहन, मैं चेंग आंटी को माफी मांगना चाहता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी ये सोच ही काफी है। नहीं, चेंग आंटी ने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे उनसे जरूर माफी मांगनी चाहिए और मैं अपनी माँ से कहूंगा कि वो उनसे माफी मांगे। तुम्हारी माँ। तुम्हारे माफी मांगने से मुझे खुशी हुई, लेकिन तुम्हारी माँ मेरे ख्याल से छोड़ दो इस बात को, और मुझे लगता है कि वो आएंगी ही नहीं। तो ऐसे में उन्हें मनाने की कोशिश मत करना, वरना वो तुम्हें गाली देकर भगा देंगी।
अरे टिंग टिंग, वो मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं। तुम घर पर हो। मैं तो यहां आ गया हूं सही। तुम यहां क्या करने आए हो? रुको, थोड़ा रुको। मैं यहां क्यों नहीं आ सकता? ये तो तुम्हारा घर है। हटो। क्या तुम टिंग टिंग को ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, टिंग टिंग से दूर रहो। क्यों? क्योंकि वो मेरी लड़की है। तुम्हारी लड़की, तुम उसे क्या दे सकते हो? ब्रांडेड अंगूठी या नवीनतम डिजाइन के कपड़े, या फिर तुम उसे कितना पैसा दे सकते हो? तुम बेहद सामान्य हो, तो फिर तुम उसे क्या दे सकते हो? मैं उसे प्यार दे सकता हूं, तुम दे सकते हो। पैसे वाला प्यार भी प्यार है। समझे? बकवास मत करो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम अभी निकलोगे या नहीं? मैं निकलूंगा, पर तुम्हें ही तो निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसा करो। तुम बोलो कितना पैसा चाहिए तुम्हें टिंग टिंग से दूर रहने के लिए? तुम मेरे पास मत आओ। 10 लाख, तुम्हें 10 लाख दे दूं, कैसा लगता है? हाँ या नहीं? थोड़ा शिष्ट बनो, अच्छे से बात करो, ठीक से कहो। तुम मेरे पास आओ, या फिर 20 लाख, 10 लाख काफी है। 20 लाख में तो मैं तुम्हारी दुकान खरीद लूंगा, ये तुम्हें बता दो। मानते हो? ठीक है, तो मैं तुम्हें पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। रुको, छोड़ो, तुम्हें चाहिए तो मैं तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? टिंग टिंग? क्या टिंग टिंग तुम्हारा नाम है? माफ करना सर, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। माफ करना। समस्या हो तो धीरे से बात करो। जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ। कोई बात नहीं ना तुम्हें। कोई बात नहीं, इस छोटे से लड़के को छोड़ो। मेरे साथ क्या हो सकता है? तुम भी हो, ऐसे कैसे झगड़ते हो? बेवकूफ। मैं टिंग टिंग आ रहा हूं। गुलाब का फूल तुम्हारे लिए। तुमने फूल क्यों भेजा? झोजी जाओ, मैंने तुमसे कहा था मुझे फिर से मत ढूंढो। मुझे एक मौका दो, नहीं तो वो जो अच्छा हो सकता है मैं भी वैसा ही हो सकता हूं, और मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। फिर से कहो, फिर से कहो। मैंने गलत कहा है ना? टिंग टिंग तुम्हारे साथ केवल परेशानी है। मैं चाहता हूँ, क्या यह ठीक नहीं है? झोजी चाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चाहे गाउशियांग कैसा भी हो, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। झोजी चाओ, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, हमारी भावनाओं को मत खराब करो, वरना मैं सचमुच पुलिस को बुला लूंगा। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं अभी मीटिंग में हूं। क्या हुआ, मुझे बताओ। क्या हुआ? मैंने आज जांच की है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं सचमुच प्रेग्नेंट हूँ। मैंने बस इसलिए कहा कि वो मुझसे अलग ना हो, बस ऐसे ही कह दिया। प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूं? नहीं, अब उसे मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। मुझे उसे शांत करना होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने मुझसे पहले कहा था कि अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो हम बच्चे को जन्म देंगे और फिर शादी करेंगे। क्या तुम फिर से पछता रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं कैसे पछता सकता हूं? मैं बहुत खुश हूं। मुझे लगता है ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए इस बार जो हुआ है उसे जन्म देंगे। सचमुच? बिल्कुल सच है, क्यों? मुझ पर शक मत करो, मेरी बात मानो। मैं भी चाहती हूं कि इस बार हमारा बच्चा इस दुनिया में जन्म ले। प्यारे, तुम मेरे साथ रहना। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं।
वैसे कियानरू, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने ये बात किसी और को बताई है? नहीं, मैं जानती हूँ, पहले तुम्हें ही बताना था। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। हम ये बात किसी और को न बताएं। एक खास मौके का इंतजार करें, फिर मैं सबको बताऊंगी। तब सबको सरप्राइज देंगे। ठीक है? हाँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। बहुत अच्छी लड़की हो तो सुनो, अब तुम प्रेग्नेंट हो, ज्यादा थकना मत, जल्दी से घर जाकर आराम करो। मैं यहाँ का काम खत्म करके तुरंत घर आऊंगा, ठीक है? ठीक है, तो तुम काम करो, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आना। बहुत अच्छी लड़की हो, तो जाओ। रास्ते में सावधान रहना। जियान फेंग, पापा, चाचा एक्सायोलिन आपसे मिलने आए हैं। आइए बैठिए। आपकी तबीयत कैसी है? जियानफेयू ने कहा था आपको आराम की जरूरत है, मुझे आने नहीं दिया। आपकी फिक्र है। क्या मैं इतना कमजोर हूं? आप लोगों को मुझसे मिलने का समय मिलता है, मेरे साथ बातें करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। जियान फिंग कहाँ है? ये लड़का दिन भर घर से बाहर रहता है, आपके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताता। जवान लोग हैं, जिद्दी होते हैं, बाहर जाकर अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। घर पर मेरे साथ बैठने से बेहतर है। वैसे एक्सायोलिन, जियान वायु तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है? अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चाचा, आप चिंता मत करिए, जियानफेयू मेरा बहुत ख्याल रखता है, हर छोटी बात का। आप जानते हैं, उसका दिल बहुत कोमल है और स्वभाव भी अच्छा है। जियानयू ने कहा ये सारे गुण आपके साथ हैं। बहुत मीठा बोलते हो लगता है। हमारे एक परिवार बनने का दिन दूर नहीं है। वैसे लिंग्यून को तुम लोगों के साथ क्यों नहीं देखा? शायद काम में थोड़ा व्यस्त है। तो क्या हुआ? तुम्हें तो आने का समय मिल गया, वो इतनी व्यस्त कैसे है? तियांदु प्रोजेक्ट के तुम ही तो प्रभारी होना, कहीं तुम सारा काम लिंग्यून पर तो नहीं डाल रहे, खुद यहां आराम करने आ गए?
पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी बस एक ही बहन है, मैं उससे प्यार करता हूं। बस बस क्या बोलो ना। मुझे डर है कि पापा आप चिंता करेंगे। दरअसल कोई बड़ी बात नहीं है। लगता है हाल ही में उसकी यीजे से कुछ अनबन हो गई है। कंपनी में भी उसे कम ही देखा है। शायद वो बहुत परेशान है। यहां आकर आपको चिंता ना हो, इसलिए नहीं आई। यीजे से अनबन किस बात की हुई है? लगता है यीजे की पूर्व प्रेमिका को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई है। शायद कुछ भ्रम की स्थिति है। कैसा भ्रम? मुझे भी ठीक से पता नहीं है, लेकिन जल्द ही सुलझ जाएगा। सुलझ जाए तो अच्छा है। तुम्हें बड़े भाई का फर्ज निभाना होगा। समय निकालकर यीजे से अच्छे से बात करो। मेरी बेटी सीचियाओहान किसी से कम नहीं है। पहले की वो सारी बातें उसे फिर से उलझने न देना। चिंता मत करिए पापा, मैं यीजे से बात करूंगा। डॉक्टर, परिणाम कैसा है? तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर, आपका मतलब क्या है? क्या गर्भ नहीं ठहरा है? गर्भ ठहरा है, लेकिन फिलहाल भ्रूण का विकास ठीक नहीं है। यह तो नहीं हो सकता। हम दोनों की सेहत बहुत अच्छी है। तुम शांत हो जाओ। माता पिता की सेहत अच्छी होने का मतलब यह नहीं कि कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल तुम्हारे मामले में भ्रूण का विकास असामान्य है। मुख्य चिंता गर्भपात की है। गर्भपात? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या करें? अच्छे से आराम करो और पोषण लो। माँ भावनाओं में ज्यादा उतार चढ़ाव न करें और हरकत में भी सावधानी बरतें। बहुत सावधान रहना, समय पर जांच करवाना। ठीक है डॉक्टर, आप चिंता न करें, मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। क्यूआइमिंग, चलो हमें जल्दी जाना है। कहाँ जा रहे हो? पोषक तत्व खरीदने जा रहे हैं। अभी जाओ। हाँ, अभी जाओ, मुझे जल्दी से सहारा दो। अलविदा डॉक्टर। कैसा है? लिंगयू के साथ सुलह हो गई। वह मुझसे बचती रहती है। टियानड्यू प्रोजेक्ट लगभग खत्म हो गया है। समय पर ध्यान दो। मैं जानता हूं, लेकिन मैं यीजे, टियानड्यू प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं एक्सायोलन के साथ सगाई करने की योजना बना रहा हूं। उससे पहले तुम्हें लिंगयू को मनाना होगा। सगाई? तुमने सब सोच लिया है? एक्सायोलन की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने उसके लिए एक बहुत खास तोहफा तैयार किया है। खास तोहफा? क्या तोहफा है जो तुम्हें इतना विश्वास देता है? ये है। एक्सायोलन। कॉफी पीते हैं। मैं अभी जियानवायु के साथ हूं। क्या तुम आना चाहोगे? ठीक है, बाद में मिलते हैं। धन्यवाद। मुझे बुलाया, क्या बात है? क्या बिना बात के तुम्हें बुला नहीं सकता? बिल्कुल नहीं, बस मैं कुछ दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तुम हमेशा कहते हो कि तुम व्यस्त हो। क्या तुम मुझसे बच रहे हो? टियानड्यू प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है, इसलिए हाल ही में बहुत व्यस्त हूं। क्या यह टियानड्यू प्रोजेक्ट की वजह से है या चेंग लिंगयू की वजह से? मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? मैं जानता हूं कि तुम्हारे और चेंग लिंगयू के बीच कुछ समस्याएं हैं। हम इसे खुद हल कर लेंगे। कैसे हल करोगे?
मैं एक औरत हूँ, मैं चेंग लिंगयू को समझती हूँ। यीजे भैया, तुम बहुत उत्कृष्ट हो। हर औरत को तुमसे सुरक्षा महसूस नहीं होगी, चेंग लिंगयून को तो बिल्कुल नहीं, चाहे वो सी घराने की बेटी ही क्यों न हो। वो अंततः एक छोटे नूडल्स की दुकान में पली बड़ी है। मैंने कहा था मैं इस विषय पर फिर से चर्चा नहीं करना चाहता। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, शुरू से ही तुम्हारा और चेंग लिंगयून का जोड़ा गलत है। हमारे बीच मेलजोल तुम्हारे बस में है क्या? तो तुम्हारे ख्याल में क्या है? विचार से लेकर पृष्ठभूमि, स्वाद से लेकर क्षमता तक कौन सा बिंदु उपयुक्त है? यीजे भैया, इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा समझने वाली औरत सिर्फ मैं हूं। अगर तुम चेंग लिंगयून के साथ नहीं रह सकते तो मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, कृपया। मैं तुमसे बार बार गुजारिश कर रही हूं, तुम्हारे लिए। मैं अपना सम्मान भी छोड़ सकती हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं वाकई तुमसे प्यार करती हूं। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो, कृपया? अब तुम्हारी बात समाप्त हो गई। यीजे भैया, जियान्यू ने मुझसे कहा कि आसमान प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद वह तुमसे शादी करने का फैसला कर लेगा। मैंने अभी तक उसे हाँ नहीं कही। क्या तुम हमारे रिश्ते को लेकर परवाह करते हो? मैं जियान्यू के प्रति उसके समर्पण के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती। मैं उसे साफ साफ कह सकती हूँ, मैं उसे छोड़ने के लिए कह दूंगी। शाओलान, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें जियान्यू पसंद नहीं है, ठीक है, तुम अपने मन के पसंदीदा प्यार की तलाश कर सकती हो। लेकिन मैं आशा करता हूं कि तुम जियान्यू को एक मौका दो और उसे प्यार करने की कोशिश करो। और अब हमें अकेले नहीं मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जियान्यू दुखी हो। तो मैं क्या करूं? क्या तुम्हें मेरा दुखी होना ठीक लगता है? हमारे बीच में भाई बहन जैसा प्यार है, ऐसा दुख नहीं होता। भाई जी, बड़ी बहन, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसे न खरीदे। मेरी माँ को उन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं है जो आपने खरीदी जब है। से मैं यहाँ हूँ मैं और खरीदूंगा। आप देख सकते हैं चेंग की माँ, बड़ी बहन और गानुक्सियांग बड़े भाई। सबसे महत्वपूर्ण बात आपका है सही। नहीं, आपको बस इतना करना है। ये जानते हैं कि ये टिकवेट की संख्या। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? कालिया, मुझे लगता है कि ये एक ही बात है। आप इसे 1 महीने के लिए खा सकते हैं। जो काफी है। मुझे सब कुछ थोड़ा कोशिश करनी है। जो भी फल अच्छा है मैं खाऊंगा। आप तैयार नहीं हैं? आप कैसे खुश हो सकते हैं? यह इस तरह अधिक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके परिवार के शरीर और रक्त के साथ गर्भवती हूँ। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मैं जन्म नहीं दूंगा। काश मैं प्यार करता। अपनी सेवा में कुछ और खरीदे। अभी भी कई आगे हैं। चलो और देखते हैं, आओ। चलो चलते हैं।
क्या यह चेंगलिन नहीं है? वास्तव में एक संयोग है। आप डेटिंग नहीं कर रहे हैं, उस लड़के के साथ छेड़खानी करने के लिए आप फिर से लिंगो के साथ क्यों घूम रहे हैं? आपकी बहन की भावनाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर है। प्रिय, कृपया अपना मुंह साफ रखें, अन्यथा इसके बारे में क्या? मैं आपको कुछ बताता हूँ, अब मैं नहीं कर सकते हैं, अन्यथा मेरे पेट में बच्चा दुखी हो जाएगा। कहते हैं, आप क्या चाहते हैं? खैर, बधाई जीन फेंग, हम जाते हैं। चिंता मत करो, आप हमारे परिवार के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं, अन्यथा जब मेरा जन्म होता है आपको एक गॉर्डनर के रूप में कैसे पहचाना जाए? आखिरकार मेरी प्रेमिका भी मेरी बहन है। मैं आपको गर्भवती महिला के साथ परेशान नहीं करना चाहता, रास्ते से निकल जाओ। अगर मैं आपको एक धक्का नहीं देता। आपको लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा? जियान फेंग, उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए बहुत अफसोस है। ऐसी माँ से कैसे मिल गया? तुम क्या कह रहे हो, फिर से कहो। मेरी बात सुनना बहुत पसंद है क्या? क्या फोन निकाल कर रिकॉर्ड करना चाहते हो? घर जाकर धीरे से सुनना। हाक्युआइमिंग, क्या तुम मर गए हो? तुमने नहीं देखा कोई मुझे परेशान कर रहा है? क्यानरू शायद। छोड़ो भी। मैं इतना नुकसान उठा रहा हूँ और तुम मुझे छोड़ने को कह रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने इस बदमाश को सबक नहीं सिखाया तो मैं बच्चा नहीं पैदा करूंगी। मुझे सबक सिखाना है क्या? आओ। जियान फेंग, एक गर्भवती से बहस मत करो, चलो हम चलते हैं। मैं इस जहर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहन, तुम मत पढ़ो। हाक्युआइमिंग, क्या तुम आज जाओगे? अगर नहीं जाओगे तो हम अभी टूट जाते हैं। आओ बदचलन और बदमाश, तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। तुम क्या कह रहे हो, फिर से कहो। क्युआइमिंग, तुम क्या कर रहे हो? मेरे भाई को मारोगे क्या? लिंगयू, मैं। मारो, फिर किसे डर है? क्यानरू शायद। छोड़ो भी। हम शॉपिंग मॉल जाकर खरीदारी करते हैं, उनसे बहस नहीं करते। मुझे छोड़ो। चलो। तुम मुझे छोड़ो, चलो। चलो ठीक है क्यानरू, हम शॉपिंग करने चलते हैं। हमें नहीं जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? नहीं, क्यानरू, तुमने कहा था खरीदारी करनी है, हम खरीदारी करते मैं हैं। नहीं खरीदूंगी, मुझे जाना है। नहीं, हमें उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है? नहीं, मैं यह गुस्सा निकल नहीं सकता। क्यानरू, नहीं, मुझे जाना ही है। तुम मत जाओ क्यानरू। नहीं नहीं, तुम ठीक हो गए क्या? बहुत दर्द हो रहा है। तुम ठीक तो हो? क्यानरू, तुम कैसे हो? मेरा बच्चा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। मेरा बच्चा। क्या हुआ? क्यानरू, तुम थोड़ा सहन करो, एम्बुलेंस आ रही है। हेलो। क्यूरू ने अभी अभी गर्भपात किया है, वह बहुत कमजोर है, उसे अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी। थोड़ा खुलकर सोचो, बच्चा फिर से होगा। रुको, क्या तुम ऐसे ही चले जाना चाहते हो? क्या मतलब है? जैसा कि तुमने देखा, मैंने तुम्हें और उसे बचाने के लिए क्यूरू को जमीन पर गिरने से रोकने की कोशिश की थी, जिससे उसका गर्भपात हुआ। मेरे ख्याल से चाहे कुछ भी हो, तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम गलतफहमी कर रहे हो। साफ साफ तुम और गे क्यूनरू झगड़े के दौरान वह अचानक गिर गई और गर्भपात हो गया। इसमें मेरा क्या रिश्ता है? लेकिन क्यूरू और मैं क्यों झगड़ रहे थे? ऐसा तो तुम और उस लड़के की वजह से ही तो है। अब मेरा बच्चा नहीं रहा। क्या तुम इसे छोड़कर जाना चाहते हो और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? क्या तुम्हारे पास कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? तो तुम क्या चाहते हो? 1 करोड़, मुझे 1 करोड़ चाहिए। अभी तुम डिंगफेंग ग्रुप की धनी लड़की हो। मेरे ख्याल से 1 करोड़ तुम्हारे लिए बहुत छोटी बात होगी। बहुत अच्छा, बस ये पैसे मुझे दे दो और फिर जितनी बार मुझे मारना हो मार लो।
मुझे पता था कि तुम बेशर्म हो, पर मुझे नहीं पता था कि इतने बेशर्म हो। अभी तक क्यों रू बिस्तर पर पड़ी हुई है और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? मैंने तो अपनी आंखें खो दी थी। क्या अब कहना खत्म करोगे? अब मेरा बच्चा नहीं रहा। मुझे बहुत दुख है। मैं तुमसे कुछ मुआवजा मांग रहा हूँ। इसमें क्या गलत है? मेरे पास नहीं है, तो भी अगर होता तो भी नहीं देता। हिम्मत है तो मुकदमा कर दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं करूंगा? जैसे चाहो। मैं तुम्हें कैसे न पसंद करूं? तुम मेरे द्वारा देखी गई सबसे अच्छी लड़की हो। मैंने वाकई सोचा था। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। तुम्हारे पास तुमसे कही गई माफी के लिए प्रतिपूर्ति करने के लिए। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या वो लड़का क्यू हैंग है? मैं उसे ढूंढूंगा। भाई, बहुत हो गया, अब मत करो। मैं शरारत नहीं कर रहा हूं। भैया, तुम्हें ऐसा देखकर मेरा दिल दुखता है। क्यू यूहेंग में ऐसा क्या खास है? भैया पर विश्वास करो। भैया तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर लड़का ढूंढेगा, ठीक है ना? इस मामले में तुम अब और मत पड़ो। जब दिल रुकना नहीं चाहता तो उसे जाने दो। बस इतना ही कि छोड़ना वाकई मुश्किल है। भैया समझता है। पहले मैं नहीं समझता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। किसी से प्यार करना और उसे पाना नहीं, वाकई दर्दनाक है। मैं समझ गया हूं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। भैया अपने मामले खुद संभाल लेगा। तुम चिंता मत करो। यह तुम मेरे लिए संभाल लो। ये वही है जो पहले जौहरी ने तुम्हें और क्यू यूहेंग को दिया था ना? ठीक है, मैं इसे संभालूंगा। एक्साए ओलन, तुम यहां क्या कर रही हो? यीजे भैया, मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? हमें अब और संपर्क नहीं करना चाहिए। क्यों?
मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ।